इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं, सदन को अब चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया। एक तरह से पूर्ण वातावरण के तहत गतिरोध कोई न था, न है, अब न गतिरोध रहेगा। फिर ये कहना चाहूंगा, ये अध्यक्ष जी पे डिपेंड करता है। हमारा गतिरोध जारी है। हम 19 तारीख को भी अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष जी इस पे व्यवस्था देंगे तो हम बजट सुनना चाहेंगे और उसके बाद सरकार का जो जवाब आता है उसके बाद हम तय करेंगे सरकार क्या जवाब देती है। खासकर हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 10 दिन के अवकाश के बाद अब 19 से सीधा बजट राजस्थान के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। लेकिन जब छुट्टी हुई थी यानी कि 7 फरवरी को, उस दिन विपक्ष का हंगामा था कांग्रेस का, और कहना यह था कि किरोड़ीलाल मीणा के एक बयान को लेके कि फोन टेप किए जा रहे हैं, उसी को लेकर के विपक्ष सरकार से स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा था कि क्या फोन टेप हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। यही से विवाद हुआ, हंगामा रहा और हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने राज्यपाल के अभिभाषण की बहस का धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करवाया। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए बैठक बुलाई गई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। बहुत अच्छी पहल है। हमारे जो मीडिया के पैनलिस्ट पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं होता जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, खासकर सदन की बात करें तो। बस ये है कि थोड़ा सा सबको मन बड़ा करना होगा। राजस्थान की जनता से जुड़ा मुद्दा है, 7.5-8 करोड़ लोगों के हितों से जुड़ी बात है और यहाँ अगर गतिरोध नहीं टूटे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद में जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनका तो कहना है कि बैठक हुई है और निस्तारण हो गया है। नियमों के अनुसार विपक्ष अगर मुद्दा लेके आएगा तो हम जवाब दे देंगे। फिर भी ये नहीं हुआ कि हाँ सरकार इतनी तारीख को जवाब देगी। क्या उधर टीकाराम जूली ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि सरकार आश्वस्त करेगी कि हम जवाब दे रहे हैं और मुद्दा है तो हम हमारा गतिरोध तोड़ेंगे, नहीं तो गतिरोध जारी रहेगा और हंगामे के बीच ही बजट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि स्थिति जहां की तहां है। ये जरूर है कि कमरे में बुला करके उनसे वार्ता हो गई है अभी तक की जो स्थिति है। तो चले, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। ओम जी, लंबा एक्सपीरियंस है, अब तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े गतिरोध आप लोगों ने देखे हैं, हमने भी देखे हैं। विधानसभा के 2-2, 3-3 दिन तक हाउस के अंदर धरने भी चले, रात को भी वहीं पे विधायक रुके हैं। मैंने जो बात कही, जोगाराम पटेल का कहना है कि नियमों के अनुसार अगर मुद्दा उठाएंगे तो सरकार जवाब देगी। और उधर जूली का कहना है कि अगर सरकार भरोसा देगी कि इस मुद्दे पे हम चर्चा करने को तैयार हैं और जवाब देंगे तो हमारा गतिरोध टूटेगा, नहीं तो जारी रहेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि हाउस का गतिरोध कमरे में जाकर के विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कुछ बर्फ को पिघलाने की कोशिश तो की गई, लेकिन बाहर के जो बयान है उससे क्या लगाया जाए कि ये गतिरोध टूट गया? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टेंशन वैसे के वैसे ही है और ये जब तक स्पीकर साहब और साथ साथ में लीडर ऑफ द हाउस वो और अपोजिशन के लीडर हैं वो जब तक स्पष्ट रूप से अपनी बातचीत से रास्ता ना निकालें, वो जो चर्चा चाहते हैं तो या तो चर्चा हो या चर्चा ना हो। अब वो शतरंज की तरीके से कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, वैसा होगा तो ऐसा, ये बड़ा इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है और इसको तय किया जाना चाहिए। और हाउस चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार को इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ करके बात करनी चाहिए। जोगाराम जी जो कह रहे हैं उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा। जोगाराम जी कहना एम के हाउस में आए बैठे, बात और पहले तय हो ही चुका है। जो कुछ नियमों के मुताबिक हो सकता है वो करेंगे। हरगिज जी वो चाहेंगे कि हर हालत में सदन चलना चाहिए, इस तरह की बात उन्हें कहना चाहिए। उनके 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 बयान में भी इतना स्पष्ट नहीं है। वो भी कह रहे कि नियमों के मुताबिक होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना नहीं। तो यानी कि टेंशन जहाँ था, तनाव जहाँ से पैदा हुआ था वो वैसे की वैसे है। जब क्या है बातचीत तो स्पीकर साहब के रूम में भी हो चुकी है, सारा सब हुआ है। इसके बाद में
ये रहता है। तो उन्होंने भी कह दिया कि हम क्या करेंगे, तो ये तो तुरंत चलने वाली बात नजर आती नहीं। जब तक खुद सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता स्पष्ट रूप से अपना मत एक दूसरे से एक्सचेंज न कर ले, जब तक ये बात मुझे लग नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सदन के नेता को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और वो अपने संसदीय मंत्री से भी कहें, सबसे कहेंगे भाई चर्चा करने, ये कहना चाहिए कि चर्चा करने के लिए प्रस्तुत आ जाइए। वो उनको कह दें कि इतनी आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि बजट का सिलसिला है और उसको पेश करने की ज्यादा जरूरत है। राजस्थान के लोगों को जो कुछ देना है उसके बारे में तो अभी क्यों लड़ रहे हो? तो सब कुछ सामने आकर के फिर बातचीत करके फिर हो जाएगा। तो पहले तो ऐसा हो जाता था, क्योंकि दो बुजुर्ग यानी दो सीनियर वरिष्ठ लोग, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने अगर तय कर लिया, उसके बाद में कोई दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन अभी तो लगता है कि कुछ तय हुआ नहीं, क्योंकि सदन के नेता तो कुछ बोले नहीं, उनके प्रतिनिधि बोल रहे हैं। तो प्रतिनिधि की बजाय स्वयं बात कर लो, स्पीकर साहब के साथ में बात हो जाए, फिर तो बात बन सकती है, वरना तो मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। जी राजीव जी, क्या लगता है आपको? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स या सूत्रों के हवाले से खबर ये भी चल रही है कि 20 तारीख को प्रश्नकाल के बाद में या शून्यकाल के बाद जवाब दिलवाया जा सकता है सरकार की ओर से, ये सहमति बनी। लेकिन टीकाराम जूली ने अधिकृत प्रेस नोट जारी किया है, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि हमें समझा दिया गया है, हमारी बात हो गई है। बात तो ही होगी, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सरकार की ओर से ठोस हमें वो नहीं मिला आधार जिसके आधार पे हम कह सकें कि हाँ बिल्कुल गतिरोध टूट गया और सरकार इतनी तारीख को जवाब देगी। चलिए राजीव जी आएंगे हमारे साथ में, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है श्याम जी आपको? देखिए योगेंद्र जी, आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मौजूद नहीं थे, प्रतिपक्ष के नेता तो मौजूद थे। तो ओम जी की बात को मैं सही मानता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता के साथ अगर सदन का नेता नहीं बैठा है तो निर्णय फिर अधूरा कहलाता है। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि बात सहमति बन गई है, और देखिए सदन में कोई मामला जब तक आएगा नहीं तो जवाब सरकार देगी कैसे? ये बात तो नियम है, सही बात है कि आपने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष ने उस दिन भी मंजूर कर लिया था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पे बोला नहीं कुछ भी। सरकार तो जवाब जब ही देगी ना, आप या तो आधा घंटे की चर्चा की मांग करो, आप किसी नियमों के तहत कुछ तो करोगे, कहो ना भाई आधा घंटे की चर्चा करा लो उस पर। तो अगर जब तक आप चीजें नहीं रखोगे तो सदन में कोई चीज आएगी नहीं। तो ये देखिए क्या, निश्चित रूप से जब कार्यसूची बनती है तो कार्यसूची में उल्लेख नहीं होता तो फिर सदन में चर्चा कैसे करा सकते हो? या तो विधानसभा अध्यक्ष अनुमति दे भाई कि विधान आप राज्यपाल क्या राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन भी सहमति बन सकती थी, उस दिन सहमति बनी नहीं, प्रतिपक्ष के नेता बोले नहीं। ये देखिए प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलना इसका मतलब क्या कहलाता है? आपके मजबूती कहलाते हो क्या इस चीज को? प्रतिपक्ष के नेता को अपनी बात रखनी चाहिए थी हाउस में, और अपने चीज में कह सकते थे सब चीजें जो कह रहे थे, जो बाहर कह रहे हो कम से कम अपने सदन में नोट तो कराते। सदन में रिकॉर्ड में नहीं लाया गया, और रिकॉर्ड में नहीं गया तो मुख्यमंत्री जी बोले ही नहीं इस बात। उन्होंने टेपिंग के मामले को तो लिया ही नहीं अभी तक, वो मान ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के नेता, अब टीकाराम जूली अब क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता तो है, लेकिन पार्टी के नेता तो गोविंद सिंह डोटासरा है। क्योंकि आज भी जिस तरह की स्थितियां बन रही है, जो आप शंका प्रकट कर रहे हैं, और प्रतिपक्ष के नेता को प्रेस नोट जारी क्यों करना पड़ रहा है? करना इसलिए पड़ रहा है, या तो आप पार्टी में तय करो, क्योंकि देखिएगा कि सदन में जिस दिन आपके बजट आएगा उस दिन पार्टी के निश्चित रूप से बैठक भी कर, विधायक दल की बैठक दोनों बुला सकते हैं जिस तरह की स्थितियां हैं। अब विधायक दल की बैठक में निर्णय किया जा सकता है कि वो अपनी रणनीति किस प्रकार की रखेंगे, उस पर फैसला तय होगा। आप प्रेस नोट जारी क्यों कर रहे हो? प्रेस नोट जारी करके फिर आप क्या दिखाना चाहते हो? प्रतिपक्ष जब आप गए थे सर्वदलीय बैठक में, वहां निश्चित रूप से कहते ना आप कि नहीं जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे हम कोई फैसला नहीं करेंगे, हम बाइकाट करके जाते हैं। हिम्मत नहीं ना इस सब चीजों की, इसलिए प्रतिपक्ष का नेता दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा। इसलिए मैं तो टीकाराम जूली को कहना चाहता हूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में निर्णय करना सीखो, क्योंकि देखिएगा जिस तरह के लोग थे, अब संसदीय कार्य मंत्री को अधिकार इतना होता नहीं है, मुख्य सचेतक को जितना अधिकार मुख्यमंत्री को अधिकार है, क्योंकि सदन का नेता अगर मौजूद है, अगर वो कोई कहता है कि भाई हाँ हम मानते हैं कि अगर विपक्ष कोई चीज लाएगा तो हम उसको जवाब दिलाएंगे, अगर ये विधानसभा अध्यक्ष के बीच में, मध्यस्थता के बीच में अगर बात तय हो जाती है तो उसका वजन होता है।
अब आप देखिएगा, अगर सर्वदलीय बैठक हो रही है, पहली सर्वदलीय बैठक में तो मुख्यमंत्री जी गए थे, आज मुख्यमंत्री जी का नहीं जाना कोई ना कोई तो कुछ संकेत कहलाता है। इसलिए निश्चित तौर पर जिस तरह का विवाद बना और मुख्यमंत्री जी को अपनी बात शोर शराबे के बीच में कहनी पड़ी, ये देखिए, ये सब चीजें लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि भाई प्रतिपक्ष के नेता उस दिन क्यों नहीं आपस में समन्वय कर पाए। विपक्ष के नेता तो थे और विधानसभा अध्यक्ष नहीं करा पाए आपस में समझौता। तो भाई कम से कम आप थोड़ी देर, मुख्यमंत्री जी जब 4 बजे जब प्रतिपक्ष के नेता नहीं आए तो सस्पेंड करके बातचीत करते। 5 बजे का टाइम था ना मुख्यमंत्री जी का, तो 4 बजे से बोलना शुरू कर। ये सब चीजें लोकतंत्र में बहुत महत्व की कहलाती है। इसका मतलब है कि प्रतिपक्ष के नेता को निर्णय करने का अधिकार है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, बल्कि पार्टी के बीच में फंस करके रह जा रहा है। तो वही बात है कि जिस प्रकार की आज भी आप देखिए, सर्वदलीय बैठक होने के बाद आप बाहर जाकर नहीं कह रहे हो, अंदर कुछ नहीं कह रहे हो। अंदर से प्रेस नोट विधानसभा अध्यक्ष का आया था, मैंने सहमति बनवा दी है, और देखिए 19 को तो विधानसभा में बजट पेश होगा, उस दिन कोई शराबा नहीं होगा, दूसरे दिन प्रश्नकाल के बाद अनुमति दे दी जाएगी। तो देखिएगा, वो तो सही नियमों में तो यही है। लेकिन आप अगर बजट पहले होने से पहले प्रतिपक्ष का नेता अगर 2 मिनट बोले कि भाई इस तरह की चीजें, तो सरकार कह दे कि हाँ कल हम इसका जवाब दे देंगे, वो भी हो सकता है संभव। तो अभी तो देखिएगा कि टाइमिंग आने दीजिए, किस प्रकार का प्रतिपक्ष का नेता का व्यवहार होता है, पार्टी का व्यवहार होता है, ये सब चीजें हाउस के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही बात कहा है अभी जूली का, जो मैं प्रेस नोट पढ़ करके देख रहा था पूरा, उसमें यही कहा है कि सरकार के रुख पर तय करेगा विपक्ष का रुख। अगर सरकार किसी भी माध्यम से सिर्फ जवाब चाहिए, हम अड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जवाब जरूर प्रदेश की जनता जानना चाहिए कि क्या फोन टेपिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, किसके कहने पे हो रही है। खैर जो भी है, लेकिन इनका साफ कहना है कि हमने पहले भी भरोसा दिलाया कि हम सरकार के हर पहलू के साथ में हैं, लेकिन जहां लगेगा कि कुठाराघात हो रहा है तो उन कदमों पर हम हमारी बात रखेंगे, और उसमें अगर व्यवधान डालेगी तो ये सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। अभी भी उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ही कुछ मंत्री, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि साजिशन इस तरह की स्थिति पैदा की जिसकी वजह से ये गतिरोध बना। खैर मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा, राजू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनके साथ में आ रही है। ओम जी, क्या लगता है आपको, वही अड़ा अड़ी वाला मामला है? मैं एक चीज और देख रहा हूं यहाँ पे, विधानसभा के अंदर देखिए, ये बात तो सही है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कई बार चर्चा होती है कि गांव की बारात में एक बार कहा कि बुजुर्गों को मत लेकर के चलो, कि हम सब छोरे छपाटे ही चलेंगे। बुजुर्गों को छोड़ के चले गए, वहां जाकर की स्थिति ऐसी बनी कि चले ये काम करके बताओ, तो कि अभी देखें कोई नहीं है। फिर एक बुजुर्ग को लाए गांव से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसका ये करके बताओ तो हम इसका जवाब दे देंगे, तो सॉर्ट आउट हुआ। यहाँ पे भी श्याम जी भी कई बार देखते हैं, आप भी सुनते हैं, यूट्यूब के जरिए भी हम लोग भी देखते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे पिछले कुछ सालों से भी इस बार भी मैं समझ का भाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा बन जाता है वो देखते देखते ही। खुद संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें खुद को भी देखना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ थे, काफी सीनियर रहे, चाहे पहले और दूसरे लोग रहे हों, लेकिन अभी मुझे लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट दोनों तरफ से गड़बड़ाया हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में समीक्षा बैठक भी करनी चाहिए गतिरोध तोड़ने के साथ साथ, कि हाँ वास्तव में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अब कुछ ऐसा लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, प्रतिपक्ष है और साथ साथ जो सत्ताधारी दल है, बीच में कुछ नए तरह का संबंध डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में, कि इन चर्चाओं पर विराम सा लग जाता है, खुले वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ये पहले नहीं होता था। पहले तो पता लगता था कि हाँ इस बात पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, फिर ही होगा। लेकिन अब जो हो रहा है, ये तो लगता है कि सचमुच में वरिष्ठ लोगों के अलावा इसका कोई जरिया नहीं है। सदन के नेता और साथ साथ में प्रतिपक्ष के नेता दोनों 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं और फैसला कर रहे हैं, उसमें देर क्या लगती है। ये अलग बात है कि देखिए, सदन में डोटासरा भी है जो प्रतिपक्ष में है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कोई रोल नहीं हो सकता है। रोल तो जो प्रतिपक्ष के नेता हैं जूली, उन्हीं का होगा। तो जूली को अपने हैसियत को पहचानना चाहिए उनको भी, और इसी तरीके से सामने अगर सदन के नेता आते हैं तो फिर दोनों में समान रूप से बातचीत हो सकती है, निश्चित रूप से नाश्ता निकल सकता है, क्योंकि जिनके हाथ में कमान सौंपी संवाद करने की,
उनके पास में शब्द शैली ऐसी नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से कह सके या सुन सके। वो बड़ी पलट पलट की बातें करते हैं। जो कुछ स्पीकर साहब के साथ में जो बातें हुई उसका मतलब ये था कि अब सब खत्म और इस पर चर्चा होकर के बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से एडमेंट हो गए हैं, उनका तो प्रेस नोट आपने देख ही लिया। इधर का कोई प्रेस नोट तो नहीं, लेकिन जो जवाब आया है वो जवाब कुछ ऐसा ही है जिसमें ऐसा नियमों में होगा तो हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर क्या सदन चलाने की जिम्मेवारी तो सरकार की हो, कोई और करेगा? तो मेरा ऐसा ख्याल है कि सबसे करना चाहिए सदन के नेताओं को और उनको एक रास्ता निकालना चाहिए। उन्हीं को आमंत्रित करना चाहिए प्रतिपक्ष को कि आप आइए और बैठिए। ऐसे क्या है, हमें हाउस चलाना है, हमें राजस्थान के विकास के लिए एकजुट होकर काम करना है। तो कुछ ऐसा संवाद होना चाहिए जो सामान्य जन तक जाए कि हाँ ना, लड़ाई वड़ाई तो एक बात है, राजनीतिक मतभेद एक बात है, लेकिन राजस्थान के विकास के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे। तो देखिए, अब हमारे जो जिनके नाम से चर्चा हो रही है, जिनकी वजह से सब हो रहा है, तो इतने वरिष्ठ रहे हैं कि उनको खुद को मेरा ख्याल है कि बड़ा वो हो रहा है क्या बवाल छेड़ दिया जिसमें कि हर काम ठीक ठीक हो रहा था, उसमें गड़बड़ हो गई। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब तो सदन के नेता के हाथ में ही है बात कि वो चाहे तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना तो जो एक चतुरता का सिलसिला रहता है कि साथ चतुरता हो गई, अब कुछ बात ही नहीं होगी, अब तो सदन में हंगामा होगा। ये नहीं होना चाहिए मेरा। चले राजू जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने तो सारी चीजें भी देखी हैं, गतिरोध क्यों हुआ, गतिरोध कैसे रहा। मैंने बताया भी कि दोनों नेताओं का कहना है, संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि नियमानुसार अगर आएंगे तो सरकार जवाब देने को तैयार है। विपक्ष कह रहा है कि हमें सिर्फ सरकार से स्पष्टीकरण चाहिए, हमारा ऐसा कोई गतिरोध नहीं है। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही रही और हमें कोई भरोसा नहीं दिया कि इस मुद्दे पर सरकार जवाब देगी, तो हम बजट के दिन वही स्थिति जो 7 तारीख को थी, यानी कि 7 फरवरी को, वही रहेगी। हंगामे के बीच ही दिया कुमारी को बजट पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लगता है, सर्वदलीय बैठक के दोनों नेताओं के बयान के मजमून को अगर हम देखें, उसमें तो कुछ लगता नहीं है कि सुलह हुई है। ये जरूर है कि बैठक करके साथ में चाय पिला दी गई है। तो कुछ लगता है आपको कि हल होगा? मुझे उम्मीद ये लगती है कि हो सकता है कि उस दिन आधा घंटा पौना घंटा पहले बुला करके टाइम दिया हो जोगाराम पटेल को कि एक बार सरकार से बात कर लीजिए, इनका जवाब दिया जाए, तो उस दिन तय हो। ऐसा कुछ लगता है आपको? काफी लंबा एक्सपीरियंस है आपका हाउस कवर करने का। देखिए योगेंद्र जी, तो 7 तारीख को जो स्थिति थी टकराव की, उस टकराव दूर करने के लिए एक कदम तो आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो पहल की, दोनों पक्षों को बुला के उन्होंने बातचीत की होगी। अब अंदर खाने क्या बातचीत हुई, तो सरकारी प्रेस नोट जो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से आया है उसमें भी साफ लिखा गया है कि 20 तारीख, मतलब जो दोनों पक्षों को बैठा के उन्होंने कहीं चर्चा की। तो इन सब चीजों की जो कवायद हुई है इस चीज को, टकराव को दूर करने के लिए, उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक कदम आगे बढ़े। अब जो विपक्ष की एक मूल मांग है कि भाई सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण उस मुद्दे पर आए। सदन के भीतर, सदन के बाहर तो गृह राज्य मंत्री कह चुके कि कोई फोन टिप्पणी, अब सदन के अंदर कहना, अधिकृत तौर पे सरकार का वक्तव्य आना, एक ये मायने रखता है। तो यदि वक्तव्य आएगा तो उस पर एक चर्चा भी होगी, विपक्ष उस पर सवाल भी पूछेगा। उससे जो सरकार का बयान आएगा, वक्तव्य इस फोन टेपिंग मामले पर, तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, थोड़ा हंगामा। उस समय विपक्ष अपने तीखे सवाल भी पूछ सकता है सरकार से। तो ये एक मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले अभिभाषण को जिस तरीके से शांतिपूर्ण सुनवाया सबको, तो उसी तरीके से हो सकता है एक रास्ता निकल जाए कि बजट को जो है पूरा सुना जाए दोनों पक्षों की तरफ से। क्योंकि बजट को विधानसभा के अंदर ही आज तकनीकी युग इतना है कि वो पूरी एक राजस्थान की आम जनता भी सुनती है, उसको पूरा लाइव देखती है उसको। तो उसमें मेरे को लगता है कि विपक्ष भी इस, ये भी शायद संज्ञान में विपक्ष के लाई गई ये बात भी कि इस पूरे बजट को पूरी राजस्थान की जनता सुनेगी। और उस दौरान यदि विपक्ष हंगामा करेगा उस तरीके के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं उसका एक गलत मैसेज जाएगा। जो विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं ये तैयारी कर सकता है कि नहीं, बजट तो पूरा सुना जाए, उसके बाद सरकार पे जवाब देने का जो दबाव है उसको बढ़ाया जाए। तो विपक्ष की तो ये रणनीति होगी। और रही आज, जैसे आप अभी कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता का जो बयान आया है अधिकृत तौर पर, तो वो मैंने तो नहीं देखा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उस रूप में उन्होंने कहा कि अभी हमको सरकार से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं किया गया है, या आश्वस्त सरकार करेगी। तो सरकार आश्वस्त कर सकती है, लेकिन
प्रतिपक्ष में भी कहीं ना कहीं ऐसी गुटबाजी है। अभी प्रतिपक्ष के नेता अभी पूरी तरह मतलब जो जिसको कह सकते हैं कि विधायक दल पे एक छत्र उनका अधिकार होना चाहिए कि जो वो निर्णय ले तो पूरा विधायक दल माने। हो सकता है वो अपने वरिष्ठ नेताओं से कहीं सलाह मशविरा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या करना चाहिए, तो वो एक अलग चीज है, वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो अपने वरिष्ठ विधायकों से पूछते हैं या क्या करते हैं। तो जिस सत्ता पक्ष तो एक आरोप लगा ही चुका था पिछली बार कि वे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने देने से रोकने के लिए ये जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी भूमिका रही कि उन्होंने ही ये इस तरीके का व्यूह रचना रची कि वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बोल सके। ये सत्ता पक्ष का आरोप था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो अब जो स्थिति बनेगी बजट को मतलब पूरा सुनना, तो अब ये कहीं ना कहीं ये दबाव प्रतिपक्ष पे किस तरीके से सत्ता पक्ष बना सकता है। सत्ता पक्ष ने ये चीज भी फेंकी कि भाई पूरा राजस्थान इसको सुनता है, आपके आचरण को जनता देखेगी। तो हो सकता है कि प्रतिपक्ष उस दिन पूरा बजट भाषण सुने बैठ के। तो अब ये गतिरोध टूटने में एक कदम तो आगे बढ़ा है और सरकार को भी मेरे हिसाब से कहीं इसमें हिलुज्जत नहीं करनी चाहिए, बयान देना चाहिए थी। वो पाक साहब है, सरकार टेप नहीं कराए, कोई एविडेंस नहीं है, तो वहां स्पष्ट रूप से सदन के अंदर ये चीज जानकारी में लानी चाहिए पूरे राजस्थान की जनता में कि ये इस तरीके का कोई काम सरकार ने नहीं किया। टेपिंग होती है लेकिन यदि गैर कानूनी तरीके से हुई है तब तो ये बड़ा एक बहुत जिसको गंभीर मामला कह सकते हैं कि उस तरीके का बनता है। लेकिन सरकार का अपना जवाब क्या आता है, क्या वो अपने तथ्य रखती है सरकार, तो ये सदन में ही रखे जाएंगे। इसके लिए कहीं विपक्ष सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा कि नहीं हम जवाब देंगे, चाहे मुख्यमंत्री दे या संसदीय कार्य। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आरोप लगाने वाले भी बाकायदा वीडियो है उसका भी, किरोड़ीलाल मीणा बेशक मना करें क्योंकि ये आरोप एक कैबिनेट मिनिस्टर ने लगाया, अभी तक हटाया नहीं गया है। किरोड़ीलाल मीणा को स्टैंड कर रहे हैं, मंत्री अभी फाइलों पे साइन कर रहे हैं। तो एक मंत्री जब कह रहा है तो मामला और गंभीर बनता है और इसी में सरकार को बजाय इधर उधर सब करने की सीधा जवाब देना चाहिए और चाहे किरोड़ीलाल मीणा को बुलवा करके जवाब दें, चाहे जैसे भी हो, लेकिन जवाब देना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, एक मैसेज ये जाता रहेगा कि ऐसा हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे सरकार को अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। मैं अपनी बात में यही चीज कह रहा हूँ कि सरकार के हित में भी ये चीज है कि वो सदन में आके सदन में अपना पूरा अधिकृत तौर पर वक्तव्य दे, वो जो सरकारी वक्तव्य होगा और वो अधिकृत होगी, जानकारी होगी। अब उस पर प्रतिपक्ष के जितने भी सवाल हैं वो उस दौरान वो उठा सकता है वहां की भाई इस तरीके से भला जिस मंत्री ने कहा, जिसके खुद की टेप हो रही है, उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है। मंत्री का भी यदि आप उनका बयान देख लें बाद वाला भी, तो उन्होंने एक इस तरीके से कहा कि भाई मेरे को लगता है, अब लगता में तो कई लोगों को लगता है कि भाई मेरा फोन टेप हो रहा है, ये है। अब वो अधिकृत तौर पे सरकार ही उसका जवाब दे सकती है कि ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी है प्रतिपक्ष मतलब इस दावे को मतलब पुख्ता कर दे कि भाई नहीं हुआ है। वो किरोड़ीलाल जी से भी कहीं सबूत ला सकता है कि भाई आपको कैसे लगा, किसी को लगा या फोन टेप हुआ, तो वो रिकॉर्ड पे कहीं ना कहीं होता है। गैर कानूनी तौर ये हमें सबको मालूम है कि सरकारें या जो शासन में बैठे लोग होते हैं वो इस तरीके की चीजें करते हैं अपने विरोधियों के साथ, लेकिन उसके पुख्ता सबूत जरूरी है। ये मतलब परिपाटी 50। अब राजीव जी लेकिन अब करना क्या चाहिए? क्या सरकार को अब ये डिक्लेयर करना चाहिए या बताना चाहिए कि बिल्कुल इस पे हम इतनी तारीख को इस बात का जवाब दे देंगे, बजट चलने दीजिए? क्योंकि जूली का यही कहना है कि सरकार हमें भरोसा दे दे कि इतनी तारीख को इतनी बजे हम जवाब दे देंगे। नहीं, बिल्कुल सरकार को ये चीज मतलब आश्वस्त करना चाहिए विपक्ष को कि भाई हम इस तारीख को या इस समय ये सब जो आपका मुद्दा उठाया था उसका जवाब देगी। अब ये विधानसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, वो खुद भी एक डायरेक्शन दे सकते हैं सरकार को कि ये आप इस पर जवाब दीजिए। ये विपक्ष का मुद्दा जो 7 फरवरी को बहुत जोर शोर से उठा था, तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में भी है, ये वो सरकार को भी निर्देशित कर सकते हैं। तो मेरे को जो संभावना लगती है कि विधानसभा अध्यक्ष निर्देशित करेंगे सरकार को कि आप इस पर जवाब दीजिए, और उसके बाद जो भी सरकार के जवाब होंगे और उसके बाद जो विपक्ष सवाल उठाएगा उन पर, उसके भी जवाब कहीं ना कहीं आएंगे। इससे स्थिति स्पष्ट होगी। जी योगेश। चलिए श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, समय कम है, आपसे 30 सेकंड 1 मिनट में पूरा चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि निश्चित रूप से ये मुद्दे पे चर्चा हुई है? जोगाराम पटेल उस स्थिति में नहीं थे कि वो वहीं पे इस बात को क्लियर करके आ सके या डिसीजन कर सके। शायद उन्होंने कहा होगा विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी कि एक बार सीएम से बात कर ली जाए। क्या लगता है आपको? तो एक वजह ये हो सकती है, इस वजह से
को डिक्लेयर नहीं किया तो कांग्रेस अपना स्टैंड अभी तक लिबरली लेकिन सेम स्टैंड, एक तो होता है कि एग्रेसिव होकर के नहीं जी बिल्कुल ही नहीं, एक कहे कि अगर वो करेंगे तो हम कर लेंगे। तो यहाँ ये लगता है कि सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को कहा जाएगा एक मीटिंग वापस से बुलाई जा सके 19 को सुबह में, और कहा जाए कि सरकार इतनी तारीख को जवाब दे देगी और आप लोग काम करिए अपना। नहीं, सरकार एक्चुअल में सरकार अब जो गृह राज्य मंत्री बाहर जवाब दे रहे हैं, हाउस चल रहा है, इस चीज को नहीं मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस जवाब किस बात का कांग्रेस जवाब चाहती है? हाउस में कोई चीज लाओगे जब भी जवाब देगा ना, कोई तरीका है। देखिए हर एक चीज, अब देखिएगा जब अशोक जी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो होती ही नहीं टेपिंग, कभी उन्होंने कहा ना, अब उन्होंने हाउस में कहा, अब हाउस में यदि गृह राज्य मंत्री कहते थे कि हमारे यहाँ टेपिंग नहीं होती, वो टेपिंग की बात को मान ही नहीं रहे ना, एक्चुअल में कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मंत्री ने आरोप नहीं लगाया कि टेप हो रहा है, उन्होंने उसको आउटपुट मिला है। अब आउटपुट मिलने से तो कोई स्पष्ट थी, उसने कोई शिकायत तो की नहीं कहीं पे भी, ना प्रतिपक्ष को कोई चिट्ठी दी हो उन्होंने कि भाई मेरे टेपिंग हो रही है आप देखो। केवल ये क्या है कि काल्पनिक तौर पे उन्होंने कहा जाकर के समाज के बीच में मुझे आशंका है कि मेरे टेपिंग हो रही है, अब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं की, तो ये मामला बड़ा पेचीदा है। और पेचीदा होने के साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार चाहेगी कि मुद्दा बने ही नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आए, कोशिश यही होगी। श्याम जी एक मिनट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया है और कुछ बोल नहीं रहे हैं, इन्होंने शपथ ली थी कि मैं अपने यहाँ जो भी कुछ हो रहा होगा उसके बारे में कहीं बात चर्चा नहीं करूंगा, ये, और उन्होंने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी का जो व्यवहार किया है, इस पे तो उनकी बिल्कुल उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर पूछना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। एक टेलीग्राफिक उससे होता है, रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा होती है, परमिशन होती है, पता होता है, लेकिन ऐसे आप इस तरीके से इतना लापरवाही के साथ में आप जवाब देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है वहां पर, उनको आप इतना इजीली छोड़ देंगे? उनको तो दोनों पक्ष विपक्ष को दोनों को पूछना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं इस तरीके से। तो पार्टी ने जब पार्टी ने नोटिस दे दिया ओम जी, वो तो उनको पार्टी ने नोटिस दे दिया, तो बिल्कुल अब उनका जवाब के बाद पार्टी ने भी कार्रवाई की नहीं की, अभी तो वो पेंडिंग है ना मामला। पार्टी ने बड़ा मैं रोकना चाहूंगा जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो खैर चलिए, उम्मीद यही जतानी चाहिए कि 19 तारीख को बजट जब पेश करेंगी दिया कुमारी तो बिल्कुल गतिरोध खत्म हो चुका हो, और क्योंकि पूरे ये हाउस तो प्रॉपर्टी है प्रदेश की और इनके अपने एजेंडे हैं, वो हाउस की प्रॉपर्टी है, करिए, बहुत अच्छी बात है, आपको चुन करके भेजा है जनता ने वहां पे, लेकिन कुछ ही चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार की ओर से वो बयान चाहते हैं, जवाब दे दे, और मुझे लगता है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हम क्यों जवाब दें या विपक्ष से क्यों ले की बात को, क्योंकि मुद्दा उठाया गया है, मुद्दा बनाया गया है इन्हीं के कैबिनेट मंत्री के माध्यम से, और उसको विपक्ष से लेके उसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहती है। पर उम्मीद है कि ये सब चीजें हो जाएंगी। कुछ चर्चा है कि 20 तारीख को शायद सरकार इस पे जवाब देगी, अगर नहीं देगी, को भरोसा नहीं मिला तो स्थिति वही रहेगी, क्योंकि अभिभाषण की बहस का जवाब जिस तरह से भजन लाल जी ने दिया हंगामे के बीच, वैसे ही दिया कुमारी को भी देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।